दोस्तों 60 से ज्यादा ईरानी जहाज़ों पर हमला हुआ है और तालिबान ने ईरान को एक बहुत बड़ी चोट दे दी है, बहुत नुकसान कर दिया है। ये दो बड़ी और अहम खबरें हैं, अलहदा हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ही आपको कोई राय बनाने में आसानी होगी। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। ईरान के जहाज़ साइबर हमले का निशाना बने हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर हमला हुआ है। इस हमले में 60 से ज़्यादा टैंकर और कार्गो शिप्स हैक कर लिए गए हैं। आपने सही सुना, यह खबर आज सुर्खियों में है। गल्फ ऑफ ओमान में ईरान की नेवी की जंगी ड्रिल्स के दौरान, जो वॉर ड्रिल्स चल रही थी, उस दौरान ईरान को बड़ा झटका लग गया। एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उसने ईरान के मैरीटाइम यानी समुद्री कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर लिया और 60 से ज़्यादा ईरानी तेल टैंकर और कार्गो जहाज़ों का कनेक्शन तोड़ दिया। समंदर में ईरान पर इस ग्रुप का ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी हुआ, बताऊंगा आगे। ये खबर जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये 23 अगस्त को अशर्क अल अवसत अखबार में छपी। समंदर में होने वाली हलचल पर नज़र रखने वाली वेबसाइट मरीन इनसाइट में छपी और ईरान इंटरनेशनल अखबार में भी छपी, जिनकी हेडलाइंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने आपकी तस्दीक के लिए दिखा दिया कि ये खबर बड़ी है, बड़े अखबारों में छप रही है, बड़ी वेब पर आ रही है। इस खबर के मुताबिक लब दुख्तेगन यानी सिले हुए होठ नाम के एक हैकर ग्रुप ने नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी यानी NITC और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस यानी IRISL के सिस्टम में सेंधमारी की। नतीजा ये हुआ कि 39 टैंकर जहाज और 25 कार्गो शिप्स पूरी तरह से डिसरप्ट हो गए। हैकर्स ने ईरान के फनावा ग्रुप के नेटवर्क में घुसकर फैल्कॉन नाम के कंट्रोल सॉफ्टवेयर को जाम कर दिया, जो जहाज और साहिल यानी सी शोर के बीच सीधा कनेक्शन बनाए रखता है। इसका मतलब यह है कि साइबर अटैक के बाद जहाज अब ना तो बंदरगाह से जुड़े रहे और ना ही सैटेलाइट सिस्टम से। AIS ट्रैकिंग और सैटेलाइट लिंक ठप हो जाने के बाद जहाज ब्लाइंड मोड में चले गए, मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था अब जाना कहाँ है, क्योंकि सब कुछ हैक हो चुका था। ये इस तरह का कोई पहला वाकया नहीं है। मार्च 2025 की अगर आपने खबरें पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि इसी ग्रुप ने ईरानी शिपिंग लाइंस के 116 जहाज़ों का कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। तब एक साल पहले उस वक्त हैकिंग को अमेरिका की तरफ से ईरान के हामी यमन के हुथीस पर किए गए एक्शन के साथ लिंक किया गया था। ईरान पहले ही अमेरिकन और यूरोपियन पाबंदियों की वजह से समंदर में इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बंदरगाहों से महरूम है। ऐसे में अब ये साइबर हमले ईरानी बेड़े के लिए, ईरानी जहाज़ों के लिए नए खतरनाक चैलेंज बन गए हैं। इस हमले की टाइमिंग भी जरा देखिए दोस्तों। जब ईरानी नेवी समंदर में एक बड़ी ड्रिल के जरिए मिसाइलें टेस्ट करके अपने दुश्मनों को बड़ी जंग के लिए तैयार होने का मैसेज दे रही थी, तभी चुपके से उसके समुद्री जहाज़ों को हैक करके उसके दुश्मनों ने यह बताने की कोशिश की कि वो ईरान से 2 कदम आगे हैं। कोई ठीक नहीं इसके पीछे मोसाद का हाथ हो। फिलहाल दुनिया भर के अखबारों में, बड़े अखबारों में इतनी अहम खबर छप जाने के बाद भी ईरानी हुकूमत या IRGC ने इस हैकिंग के मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया है। वैसे भी लोग सेंधमारी या अपने सिस्टम में घुस जाने को लेकर कभी किसी को जानकारी नहीं देते। हो ये भी सकता है कि वो अभी अपने सिस्टम को दुरुस्त करने में लगे हों और शायद बाद में कोई जवाब या बयान जारी करें। अगर ऐसा होता है तो हम आपको अपडेट ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल ये एक अहम खबर थी, दुनिया में चर्चा का सबब थी, तो सोचा आप तक पहुंचा दें। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। तालिबान ने ईरान को पानी से बड़ी चोट दी है और अब तेहरान का एक अखबार ये कह रहा है कि बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, हमारी हुकूमत अब जवाब दे। तेहरान के एक मजबूत कंजर्वेटिव अखबार जमहूरी इस्लामी ने तालिबान पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए जानबूझकर पानी रोक रहा है। कौन? तालिबान। इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरानी अखबार ने सख्त लहजे में लिखा कि तालिबान ईरान की तरफ पानी का बहाव काटकर दुश्मनी दिखा रहा है और हमारे हुक्काम खामोश बैठे हैं। दोस्तों, ये ईरान को तालिबान का दूसरा बड़ा वाटर ब्लो है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने पशदान डैम चालू कर दिया है। मीडिया ने इसे तालिबान का ईरान पर दूसरा बड़ा वाटर अटैक बताया है।
इससे पहले भी तालिबान ने हेलमंद नदी से ईरान को तयशुदा पानी का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। ईरान इंटरनेशनल की 23 अगस्त की खबर के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चला कि अफगानिस्तान ने वादे के बावजूद पानी को गोदह जर्राह नमक झील की तरफ मोड़ दिया। तालिबान ने ऐसा करने के पीछे अपनी आवाम की ज़रूरतों का हवाला दिया। तालिबान बहुत तेज़ी से डैम बनाने का काम कर रहा है ताकि अफगानिस्तान में खेती के ज़रिए इकनॉमी को मजबूत किया जा सके। ये खबर जिस तरह आई उस तरह हमने आपके सामने रख दी। जाहिर सी बात है, अफ़गानिस्तान के पास अपने रीज़न्स हैं अपनी इकनॉमी को मजबूत करने के, और ईरान के सामने अलग मुश्किलें हैं। लेकिन ये खबर अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसका दूसरा अहम पार्ट समझिए। तालिबान के इस बड़े कदम से ईरान का सबसे अहम शहर मशहद प्यासा हो रहा है। मशहद बड़ा तारीख़ी शहर है, बड़ा खूबसूरत। इराक़ के शफ़क़ अखबार के मुताबिक हरीरूद नदी का पानी घुमाकर पशदान डैम में भरा जा रहा है, जिसकी वजह से ईरान तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पर बना दोस्ती डैम सूखने की कगार पर है। यही डैम मशहद, जो ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके लिए पीने के पानी का मेन जरिया था। पुराना झगड़ा भी समझ लीजिए तो तस्वीर और क्लियर हो जाए। 1973 के हेलमंद नदी मुआहदे के तहत ईरान को हर साल औसतन 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए अफगानिस्तान से, लेकिन अफगान हुकूमत बार बार सूखा और घरेलू ज़रूरतों का हवाला देकर पानी काट देती है। 2021 में अशरफ गनी की हुकूमत ने कमाल खान डैम खोला था, जिससे ईरान की फिक्र और बढ़ गई थी। तब अफगानिस्तान ने इसे अपना हक बताया था, जबकि ईरान ने इसे सीधा सीधा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कहा था। दोस्तों, इतिहास में, तारीख़ में पानी और दरियाओं का जो झगड़ा है वो जंगों तक पहुंचा है और कई बार पानी की वजह से आग भड़की है। क्या इस ताज़ा इंसिडेंट को लेकर ईरान और अफ़गानिस्तान भी मुस्तक़बिल में आमने सामने आ सकते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने में दो कंडीशंस आपको बहुत मदद करेंगी। पहली तो ये कि ईरान में पहले से ही पानी की बहुत किल्लत है और किल्लत कैसे बर्दाश्त हो। दूसरी ये कि ईरान हो या कोई और, हर जगह पानी सबसे बेसिक ज़रूरत है, प्यास बुझाने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, और अपने हक का पानी छिन जाना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ईरान के अभी तक खामोश रहने के पीछे क्या कोई बड़ी वजह है? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई उसमें आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। कुछ और तस्दीक के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये ईरान इंटरनेशनल की खबर, तालिबान वेपनाइजिंग वाटर एज ईरानियन ऑफिशियल्स की मम, तेहरान डेली वॉन्स। तेहरान का एक दैनिक अखबार, रोज़ाना निकलने वाला अखबार, उसने ये कहा है कि तालिबान जो है वो वेपनाइज कर रहा है पानी को, उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और हमारी हुकूमत खामोश है। हालांकि मुखालफिन भी होते हैं ईरान की हुकूमत के, लेकिन ख़बर आपको हमेशा ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत या निज़ाम के तहत मीडिया होता है वो इस तरह की खबरें कभी सामने लाता है, वो कहीं का हो, ईरान क्या कहीं का भी हो, चाहे वो अरब ममालिक का। खैर वहाँ तो कोई मीडिया दूसरा है ही नहीं, एक ही तरफ ढोल बजता रहता है। तालिबान डिपेंस ईरान्स वाटर वॉर्स विद न्यू डैम। तालिबान ने और ज़्यादा फिक्रें बढ़ा दी हैं। किसकी? ईरान की। कब की खबर है? ये है 22 की, ये 19 को छपी थी। और ईरान इंटरनेशनल की ये आज 23 अगस्त को छपी। 22 अगस्त को रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी में भी छपा जो है कि ईरान्स वाटर क्राइसिस वर्सन्ड बाय तालिबान डैम। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को आप 18 अगस्त को पढ़ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान ने एक वाटर पुश किया है। काबुल जो है वो, यानी अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत जो है वो नदियों पर अपना कंट्रोल जमाना चाह रही है। तालिबान का कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसने अलार्म्स बजा दिए हैं, या यूं कहिए कि सबको चौकन्ना कर दिया है जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्लो कट हो सकता है, पानी के दरिया का बहाव जो है वो काटा जा सकता है। ये इशारा ईरान की तरफ ही था। तो हमने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। अब कतर ट्रिब्यून अखबार देख लीजिए, ये भी 20 अगस्त को लिखता है, न्यू अफगान डैम स्पार्क्स कंसर्न इन ईरान्स मशहद एमिड वाटर क्राइसिस। तो मैंने सोचा जब ये खबर आई मेरे पास 2, 4, 5, 6 हवालों से तलाश लिया जाए
کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ تو ہو رہا ہے. پچھلے 3-4 دن سے اس پر لکھا جا رہا ہے کہ مشہد میں پانی کا بہت بڑا جو ہے بحران ہونے والا ہے. تو کیا کرے گا ایران؟ بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.